मगरबी बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने वहां पर जो सबसे बड़ा मार्का मारा है वो ममता जी का कला फतह करना है। लेकिन समझ में नहीं आया कि किस तरह हो गया, क्योंकि ये नामुमकिनात में से लगता है, सच्ची बात तो ये है। और 207 209 सीटें बीजेपी को मिल जाती, मतलब अनबिलीवेबल। और उसमें सबसे जो खौफनाक है, असम में तो वो तीसरी दफा जीत रहे हैं, मगर वेस्ट बंगाल के अंदर जो है 46 साल बाद वो जीते हैं। और अभी जो है स्टेट इलेक्शंस के 28 स्टेट्स में से 21 के अंदर जो है वो बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई है। जो पहले ये ख्याल था कि मोदी की पॉपुलैरिटी कम हो रही है, ये अब सिर्फ जो है नॉर्थ इंडिया पहले ही उनके साथ था, वेस्ट इंडिया बंगाल और असम भी उनके साथ आ गए। लेकिन इससे ये बात भी वाजे होती है कि बीजेपी मोदी साहब को जरा अब थोड़ा सा हराना मुश्किल सा हो गया है। देखिए, ये जो बंगाल में जो हुआ है ना, 14 से लेके बीजेपी बड़ी मेहनत के साथ बंगाल में काम कर रही है लोकल लेवल पे, और वहां इन्होंने अपना हिंदू वोट जो है उसको कंसोलिडेट किया है। ये बड़ी एक फोकस किस्म की एक्टिविटी बीजेपी कर रही थी, जिसका फल उन्हें अब जाके फुल फ्लैश मिला है। और उसकी वजह भी ये थी कि एक इतना लंबा दौर जिसमें मोदी ने भारत की हद तक, भारत के लिए और भारत के इंटरेस्ट के लिए काफी एक पुरअसर किस्म की लीडरशिप दिखाई और बेहतर तौर पे आगे लेके चला। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर जिस तरह से पाकिस्तानी मीडिया के अंदर एक के बाद एक जो रिएक्शंस आ रहा है, जिसे वो मोदी और हिंदुत्व की जीत बता रहे हैं और उस पर प्रोपेगेंडा करने में लगे हुए हैं, जिससे यह साबित होता है कि पाकिस्तानी बीजेपी की जीत से, पर्टिकुलरली मोदी जी की जीत से काफ़ी घबराए हुए हैं। नहीं तो ये सोचने वाली बात यह है कि एक नेशनल इलेक्शन पे किसी दूसरे देश का बात करना एक अलग बात है, लेकिन भारत के राज्यों के अंदर चुनाव हो रहा है जो कि एक रीजनल यानी क्षेत्रीय असर रखता है, उसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया के अंदर भर भर करके रिएक्शन आना और उन रिएक्शंस में पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा खासतौर से हिंदुत्व को लेकर के, लेकिन चाहे वो विपक्ष पार्टियां हो या पाकिस्तानी मीडिया हो, उनका यह प्रोपेगेंडा कम से कम भारत में तो नहीं चलने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता ने पिछले 70-75 सालों से ये देख लिया है कि सेक्युलरिटी के नाम पे किस तरह से भारत के संस्कृति और कल्चर के साथ खेला गया। और वैसे बात करें पाकिस्तानी मीडिया की, उनको तो एक ही बात से मतलब है कि भारत के अंदर मुसलमानों को बेखौफ बेरोक टोक उनको मनमर्जी करने दिया जाए और उनकी संख्या फिर से इतनी बढ़े, जो कि ऑब्वियसली बढ़ ही रही है दिन प्रतिदिन। और फिर एक ऐसा मोड़ आए जो भारत फिर से 1947 के मोड़ पे पहुंचे। अच्छा, अब जो है आपने पूछा ममता बनर्जी, ओहो हो, ममता बनर्जी 15 साल चीफ मिनिस्टर रही वेस्ट बंगाल की। क्या हो गया? और बड़ी जबरदस्त आयरन लेडी थी जी। लेकिन समझ में नहीं आया कि किस तरह हो गया, क्योंकि ये नामुमकिनात में से लगता है, सच्ची बात तो ये है। लेकिन जो कुछ बीजेपी या जो इलेक्शन कमीशन ने किया, वो भी अपनी जगह सब जानते हैं कि किस तरह धांधली हुई वेस्ट बंगाल में। अब देखिए, 294 सीटों का मामला था और बीजेपी ने तो ये तहिया कर रखा था कि इस दफे हमने ममता बनर्जी को चौथी बार चीफ मिनिस्टर बनने नहीं देना। मतलब उन्होंने मिल मिला के इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर सारी अपनी तैयारियां मुकम्मल की हुई थी। अब यक देखिए किस तरह सूरत हाल 4 साल में 5 साल में बदल गई। आखिरी इंतखाबात 2021 में हुए थे, तो 2026 में ममता बनर्जी जो कि पहले इतनी ज़बरदस्त मेजॉरिटी के साथ आती हैं, वो 294 सीटों में सिर्फ 70-80 सीटें जीतती हैं और 207 209 सीटें बीजेपी को मिल जाती, मतलब अनबिलीवेबल। बिल्कुल, ये किस तरह हो गया? अब ये हुआ किस तरह? एक तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने एक नया सिलसिला पिछले कुछ एक साल से शुरू किया हुआ है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। जो वोटर्स लिस्ट है उसमें उनके ख्याल में हर स्टेट में एक शख्स कहीं दो स्टेट्स में रजिस्टर्ड है, कहीं 3 स्टेट्स में रजिस्टर्ड है, या उसके पास कागजात ही नहीं है, फॉरेन नेशनल्स हैं, वो रजिस्टर्ड हैं, तो उन सब की हमें छांटी करनी। तो एक इंटेंसिव रिवीजन का प्रोसेस चला। अब सिर्फ वेस्ट बंगाल में अगर आप देखिए तो 27 लाख लोगों को वोटर्स लिस्ट से निकाला गया कि वो रैंडमली लोगों को फारिग कर रहे हैं वोटर्स लिस्ट को। अच्छा, अब जो वोटर्स लिस्ट में फरागत हुई वो उनमें ज्यादातर मेजॉरिटी मुसलमान लोगों की है बाहर वेस्ट बंगाल में। अगर आप देखिए तो क्योंकि फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम है ना ये और इस डेमोक्रेसी में एक बहुत बड़ा इशू रहता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, कि अगर आपने लेट्स से एक साइड ने
49% वोट लिए हैं और आपने 51% वोट लिए हैं, तो आप जीत गए। तो इसी तरह अगर आप देखिए तो ममता बनर्जी की जो पार्टी है TCM और या TMC, तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी, इनके दरमियान कोई जो वोटर्स का मामला है ना, वो कोई ज़्यादा इतना फ़र्क नहीं है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जो TMC है, ममता बनर्जी की पार्टी, उन्होंने लिए हैं तकरीबन 41% वोट, और बीजेपी का जो वोट है, जो उनका शेयर है, जो वोट कास्ट हुआ है, तकरीबन 90% से ज़ायद वोट कास्ट हुआ है। दैट इज़ अगेन अनप्रेसिडेंटेड, हिस्टोरिक चीज़ है ये भी। बीजेपी को तकरीबन आप कह सकते हैं कि 45% वोट मिले हैं, तो यहाँ पे 4% का फ़र्क आता है। लेकिन दूसरी तरफ 27 लाख लोगों को, वोटर्स को लिस्ट से निकाला गया। अगर उन वोटर्स को लिस्ट से ना निकाला होता तो शायद ममता बनर्जी दोबारा जी जाती, क्योंकि जो वोट डिफरेंस है बिटवीन बीजेपी और TMC, दैट इज़ नॉट मोर देन 13 लाख वोट्स। तो और जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज में ममता बनर्जी की बड़ी ज़बरदस्त प्रेजेंस थी और बीजेपी तो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी वहाँ से जीतने का, वहाँ से उनको मेजॉरिटी मिल गई। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इलेक्शन बहुत कम्युनल, एक तो ये वजह रही बीजेपी की जीतने की और उनकी कामयाबी की। फिर इस दफ़े बीजेपी की सारी जो भी इलेक्शन कैंपेन है ना, वो बड़ी कम्युनल कैंपेन है, एंटी मुस्लिम रेटरिक है कि मुसलमानों के खिलाफ, कि जी ममता बनर्जी तो मुसलमानों के हक में है। तो ये एक बहुत अनसर रहा उनकी हार का। फिर दूसरा ये है कि इस दफ़ा जो है ना सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, उनको भी डिप्लॉय किया गया ताकि लोगों को हरासा करें और जो बनर्जी के या ममता बनर्जी के जो सपोर्टर्स हैं उनको थोड़ा सा रोकें। ये तो वेस्ट बंगाल में पहली बार हुआ है कि बीजेपी जैसी हुकूमत वहाँ जीत गई। लेकिन इससे एक ही तासुर भी, देखिए ठीक है सारी चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन इससे ये बात भी वाज़ेह होती है कि बीजेपी, मोदी साहब को ज़रा अब थोड़ा सा हराना मुश्किल सा हो गया है। फिर ये भी बात ये याद रहे कि इसके अलावा भी बीजेपी मोदी साहब के होते हुए भारत ने काफ़ी इकनॉमिकली भी देखा जाए तो तरक्की तो की है ना, एक अच्छा रेट, ग्रोथ रेट भी है, तो एक खुशहाली भी कहीं ना कहीं आ रही है। तो ये फैक्टर भी है, इसको भी हम पूरी तरह इग्नोर नहीं कर सकते। बाकी जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं या रीजनल पार्टीज़, उनके पास कोई ऐसा एजेंडा भी नहीं है खिसपसी के साथ, कोई ऐसा अपोजिशन फिगर हमें नज़र नहीं आती नेशनल लेवल पे। देखिए ये जो बंगाल में जो हुआ है ना, इसको स्टडी करने की ज़रूरत है। और बहुत से लोग हैं जो समझ रहे हैं कि जी बहुत हैरान करूँ, ज़बरदस्त सरप्राइज, शॉक। दरअसल जो लोग इंडिया को वॉच करते हैं, इंडिया के अपने एक्सपर्ट्स, अगर आप उनकी बातें सुने तो आपको समझ आए कि 2014 से लेके बीजेपी बड़ी मेहनत के साथ बंगाल में काम कर रही है लोकल लेवल पे, और वहाँ उनकी बिल्कुल कोई हैसियत नहीं थी, 1% भी इनके पास वोट नहीं था, सीट्स नहीं थी। और 2014 से लेके आहिस्ता आहिस्ता अपनी ये सीट्स बढ़ाती जा रही है, और अब 2008 सीट्स हो गई हैं जी। और इसका मेन रीजन यही है कि लोकल लेवल पे इन्होंने बड़ी मेहनत से काम किया और वहां इन्होंने अपना हिंदू वोट जो है उसको कंसोलिडेट किया है। ये बड़ी एक फोकस किस्म की एक्टिविटी बीजेपी कर रही थी, जिसका फल उन्हें अब जाके फुल फ्लैश मिला है।